नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। हरिशंकर परसाई को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने लिखा था, राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को ही आती है। आप इसका निहितार्थ समझें या फिर समझने की कोशिश करें। मैं आपको ले चलता हूं बिहार, जहां नीतीश कुमार ने महागठबंधन यानी लालू प्रसाद की पार्टी राजद और कांग्रेस के अलावा वाम दलों से रिश्ता तोड़कर एनडीए के खेमे में आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आज ही फिर नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नौवीं बार शपथ लेंगे, ऐसी खबर है। आपको बताते हैं कि आखिरकार भाजपा ने नीतीश कुमार का गर्मजोशी से स्वागत क्यों किया। राज्य में सत्ता परिवर्तन सन्निकट होने के बावजूद नीतीश कुमार को लेकर भाजपा की दुविधा देखने और समझने के लायक है। वह इस दुविधा से उबर नहीं पा रही है। कारण स्पष्ट है। भाजपा की बिहार प्रदेश इकाई नीतीश कुमार से सख्त परहेज करती है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बजाते इस संकल्प के साथ भगवा मुरीठा बांध रखा था कि नीतीश कुमार को सत्ता से उतारने के बाद ही इसे वह अपने सिर से उतारेंगे। उधर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 2024 के संसदीय चुनाव की बाबत जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है। उसका मानना है कि दक्षिण के राज्यों में पार्टी लगभग साफ होने के करीब है, ले देकर हिंदी पट्टी के राज्यों पर आसरा है। 2019 के चुनाव में हिंदी पट्टी के राज्यों ने सर्वोत्तम योगदान किया था। उपलब्धियां उस शिखर पर पहुंच गई थी। शिखर के बाद आदमी हो या संस्थान नीचे की ओर ढुलता है। भाजपा इस प्राकृतिक नियम का बात नहीं हो सकती है। इसलिए बिहार में प्रयोग का खतरा मोल नहीं लेना ही उचित होगा। होता वैसा ही दिख भी रहा है। हो गया तो सम्राट चौधरी के संकल्प और पगड़ी का क्या होगा। पगड़ी गिर गई तो फिर भाजपा की पगड़ी बच पाएगी क्या। इसलिए कि भगवा पगड़ी से सिर्फ सम्राट चौधरी का नहीं, बिहार के अधिसंख्य भाजपा कार्यकर्ताओं की भी भावना बंधी है। सवाल प्रदेश भाजपा द्वारा नीतीश कुमार के खिलाफ पार्टी के पक्ष में बनाए गए राजनीतिक माहौल का भी है। बहरहाल भाजपा के एक हिस्से की समझ रही है कि नीतीश कुमार के बदले राजपाट लालू राबड़ी परिवार में रहे। ऐसा होने पर आमने सामने की लड़ाई होगी। नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त हो जाएगी। दो हिस्से में राजनीति होने का लाभ नीतीश कुमार को मिलता रहा है। उनकी अपनी कोई राजनीतिक पहचान नहीं रही है। लालू प्रसाद के जितने विरोधी हैं, सब नीतीश कुमार के खाते में जमा होते रहे हैं। अगर भाजपा एक तरफ रही तो नीतीश कुमार के तमाम विरोधी उसके पक्ष में चले जाएंगे, चले आएंगे। बस तब किसी और चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी और कायदे से यह रणनीति बेहतर मानी गई। लेकिन इसके जोखिम का आकलन भी किया गया। आकलन यह कि एक बार लालू राबड़ी परिवार में शासन चला गया तो अगले 20 साल तक भाजपा राज्य में सरकार बनाने से वंचित रह जाएगी। ऐसा होने पर भाजपा नेतृत्व की अभी वाली पीढ़ी बिना सत्ता सुख भोगे विदा हो जाएगी। डर निरर्थक नहीं है। भाजपा में जो लोग इस आकलन से जनित डर को निरर्थक मान रहे हैं, उन्हें 1990 का उदाहरण दिया जा रहा था। उस समय लालू प्रसाद की सरकार अल्पमत की थी। यहाँ तक कि सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद को भाजपा ने बाहर से समर्थन देने का पत्र लिखकर राज्यपाल को दिया था। तभी लालू प्रसाद को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया गया था। उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। सभी दलों में तोड़ फोड़ करके लालू प्रसाद ने अपनी सरकार को अपराजय बना दिया। 1990 में आज गिरी कल गिरी की भविष्यवाणी को गलत ठहराते हुए सरकार 15 साल तक चली। वह भी उस हालत में जब सरकार पर पशुपालन घोटाला का बड़ा आरोप लगा था। तेजस्वी यादव पर तो कोई आरोप भी नहीं लग पाएगा। यही आकलन भाजपा को सरकार बनाने के लिए
प्रेरित कर रहा था और बातें बन भी गई। भाजपा के चतुर सुजान यही कह रहे हैं कि उम्र के कारण लालू प्रसाद को कुछ ही दिन झेलना पड़ेगा। शासन तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में गया तो अनंत काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो आप हरिशंकर प्रसाद की बातों को एक बार फिर याद करें और तब आपको जो कुछ होने जा रहा है वह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के बाद ही मुरेठा खोलने की बात करने वाले सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री बनने पर रजामंदी दे दी है और विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यही राजनीति है और यही राजनीति का सच है। तो इतना ही। नमस्कार।